गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने 14 मई का डेली करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी विल प्रोवाइड फ्री सीवर कनेक्शन अंडर मुख्यमंत्री अंडर द मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। अंडर द मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगा? मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगा। आइए आप देखते हैं ये जो योजना है ये पब्लिक को किस रूप से लाभान्वित करने वाली है। ओके। और ये किस राज्य ने किया हम वो भी आपको बताएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि सीवर कनेक्शन होता क्या है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि हम लोग जब सड़कों पर जाते हैं, बड़े-बड़े वहां पर हम लोग को नाले के ढक्कन दिखाई देते हैं, जिसके अंदर गंदा पानी नीचे से फ्लो होता रहता है। मतलब वो क्या होता है, वो पूरे शहर का गंदा पानी होता है जो घर में से निकलता है, वो कहीं और से नहीं आता। वो हर एक घर का गंदा पानी होता है जो नीचे बहता रहता है। लेकिन वो पानी आता कहाँ से है? वो पानी आता कहाँ से है? कि वो पानी आता कहाँ से? अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता होगा, जो ड्रेनेज लाइन होती है, वो सबकी अलग-अलग होती है। जो मेन ड्रेनेज लाइन होती है, उससे जॉइन करने के लिए लोगों को पैसा देना होता है। मतलब सपोज़ जैसे कि अगर कोई छोटे से चौल में रहता है या जिसका घर बहुत बड़ा नहीं, छोटे से इलाके में रहता है, वो किसी किसी कस्बे में रहता है और अगर उसको अपने घर में वॉशरूम वगैरह सपोज़ अगर बनवाना है, ओके? क्योंकि वहाँ पर तो अगर सपोज़ अगर एक छोटा-सा रूम है, जिसके अंदर वॉशरूम वगैरह नहीं है, अगर उसको वॉशरूम वगैरह बनवाना है, तो मेन चीज़ क्या होगी जब वो वॉशरूम बनवाएगा, सपोज़ अगर यहाँ पे वो वॉशरूम बनवाता है, तो जो उसका वेस्ट मटेरियल जो है उसका वो जो वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ जाएगा? वो जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा? या फिर अगर उसके अंदर कुछ भी वेस्ट मटेरियल है, लेकिन उसके अंदर उसके पानी को सप्लाई उस वेस्ट पानी को सप्लाई करने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसीलिए उस राज्य की गवर्नमेंट ने क्या किया, मुफ्त सीवर मुफ्त सीवर कनेक्शन देना शुरू किया ड्रेनेज लाइन के थ्रू। मतलब कि ये क्या होगा, ये पानी आपके घर से निकालेगा और ये सीधा कहाँ पे जॉइन होगा, जाके बाहर पब्लिक सीवर में जाके जॉइन होगा, जो मेन सड़कों के ऊपर कनेक्शन नहीं होता, वहाँ पे सीधा जाके जॉइन होगा ये। अब तो हालाँकि पहले इसके पैसे लगा करते थे, बट अभी एक राज्य के अंदर ये फ्री हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे बहुत लोगों को काफ़ी आराम मिल जाएगा। मतलब कि अगर सपोज़ कि अगर किसी का वॉशरूम है, तो उसको अपने वॉशरूम के लिए एक स्पेशल टाँकी बिठानी पड़ती थी। वो टाँकी भरने के बाद में उस टाँकी को खाली करवाने का अलग से खर्चा लगता था, ओके? बट अब ऐसा नहीं होगा। वो सीधे-सीधे अपने उस टाँकी का या फिर अपने-अपने सीधे उस वेस्ट मटीरियल का कनेक्शन जो है, उसके घर में जितने भी मतलब कि जितने भी सिंकेज होगा, जितने भी पानी बाहर निकलने का रास्ता होगा, वो सब किससे जाके जॉइन होगा बाहर? पब्लिक सीवर से जाकर जॉइन होगा। ओके? तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सीवर कनेक्शन क्या होता है। ओके? सीवर कनेक्शन क्या होता है? ये देखिए, आपने क्या होगा यहाँ पर देखिए, क्लीन आउट करके दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक ढक्कन लगा हुआ होगा। कभी सपोज़ अगर ओवरफ्लो हुआ तो वो यहाँ से बाहर आ सकता है और ये आपका स्ट्रीट दिया हुआ है, ये आपका घर है और ये आपका सामने का रास्ता। ओके? कोई दिक्कत है यहाँ पे इसके अंदर अभी जो बाकी वर्ड्स लेटर लिखे हुए हैं, इनको आपका जानना ज़रूरी नहीं है, आपने इतना ही समझ लिया वही बहुत है। ओके? चलिए, तो थोड़ा इसको हम लोग छोटा करते हैं। चलिए, अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली राज्य सरकार ने ऐसा किया है। आइए देखिए, अब इसके अंदर क्या होगा, 25,000 लोगों को इस मुफ्त सीवर कनेक्शन का लाभ मिलने वाला है। कहाँ पर? ईस्ट दिल्ली में। कहाँ पर? ईस्ट दिल्ली में मिलने वाला है। ओके। एक और योजना है मुफ्त पानर योजना, जिसके अंदर 2,000 लीटर पर मंथ दिया जाएगा। ओके। मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंदर 200 यूनिट की बिजली हर महीने प्रोवाइड की जाएगी। मुफ्त महिला बस योजना, दिल्ली के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 11 है। वहाँ के उप राज्यपाल का नाम क्या है? अनिल बैजल वहाँ के उप राज्यपाल का नाम है। और दिल्ली का बॉर्डर किसके साथ में शेयर होता है? यूपी और हरियाणा के साथ में शेयर होता है। अब आपको ना मैं यहाँ पे एक चीज अगर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा,
अगर आपका ध्यान जाए तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मुफ्त। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मुफ्त, और यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मुफ्त, और यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मुफ्त। अब देखिए, इतना मुफ्त लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं सब दिल्ली के अंदर शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने इतना कुछ मुफ्त दिया है, क्यों दिया है? सबका ओवरऑल एक ही मोटो होता है कि हम लोगों को आने वाले इलेक्शन में वोट चाहिए, या फिर जनता की भलाई करने के लिए। चलो माना जनता की भलाई करने के लिए दिया, लेकिन इतना सारा मुफ्त देने की क्या जरूरत है? अभी आप लोग बोलोगे सरकार मुफ्त दे तो रही है, क्या दिक्कत है आपको? सरकार को मुफ्त देना ही चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी। अभी हमने देखा श्रीलंका का हाल क्या हुआ था। श्रीलंका का हाल क्या हुआ था? श्रीलंका की गवर्नमेंट अपनी जनता का 30% टैक्स भरती थी, जिसकी वजह से उनका सरकारी कोष था वो पूरी तरीके से खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। वहां पे आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस, आ गया, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बिगड़ गई। समझ गए? तो ऐसा मेरा मानना है कि मुफ्त नहीं करना चाहिए, सस्ता कर देना चाहिए। देखिए, जैसे कि ये जो फीवर कनेक्शन है, ओके, चलो इसको मुफ्त किया जा सकता है, जो हर एक को समान रूप से लाभ दे। लेकिन बिजली योजना, बिजली उस इलाके को मुफ्त दो जहाँ पे उसकी जरूरत है। लेकिन मुफ्त बिजली योजना मतलब वो सबके लिए लागू हो गई। ओके, तो अब मुफ्त महिला बस योजना मतलब कि अब बस को भी फ्री में चलाने की क्या जरूरत है? रियल में अगर देखा जाए तो इसकी कोई नीड नहीं है। तुम स्पेशल बस महिलाओं के लिए चालू करवा सकते हो, उसके अंदर टिकट के पैसे लो, लेकिन सब कुछ फ्री में देने लगेंगे, कैसे चलेगा? समझ गए? तो इस देश में फ्री तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। चीप भले हो जाए, सस्ता भले हो जाए, लेकिन सस्ता भले हो जाए, लेकिन मुफ्त में कुछ भी ना हो। क्योंकि जब लोगों को चीज मुफ्त में मिलने लगती है, लोग उसकी कीमत भूल जाते हैं, अहमियत सच में भूल जाते हैं। समझ गए? चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, विच स्टेट्स Paumi tribe has declared their villages drug free zone? ड्रग फ्री जोन, ओके, ड्रग से मुक्त इलाका। विच स्टेट? पाउमी ट्राइब्स एक जनजाति है। यहाँ पे देखिए, ऐसे दिखते हैं वो लोग। पाउमी ट्राइब्स के लोग काफी अच्छे होते हैं। ओके, तो ये किस राज्य की है? पाउमी ट्राइब्स, बताइए आप लोग, किस राज्य की है ये? मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। चलो, आई एम हैप्पी कि कहीं पे तो ड्रग फ्री जोन हुआ। काश ये न्यूज पंजाब के लिए बहुत जल्दी आ जाए, पंजाब हरियाणा के लिए। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं अपने। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अध्यक्ष कौन है? एसएन प्रधान जी वहां के अध्यक्ष हैं। ओके, मणिपुर, मणिपुर जैसे हमारा आंसर था, तो वहां का कैपिटल क्या? इम्फाल है। मणिपुर में भी बहुत सारी चीजें नई नई चालू हुई है, बताइए वो क्या है? ओके, यहाँ के गवर्नर कौन है? ला गणेशन, और ये रहा उनका चेहरा, ला गणेशन जी का। ओके, सीएम एन बीरेन सिंह, ये वहां के सीएम है, एन बीरेन सिंह। फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ बन रहा है? कैबूल में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कैबूल में बन रहा है। ओके, लामजो एनपी। चलो, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज एंटर्ड इनटू अ एमओयू, which entered into MOU with the Max Healthcare Institute to initiate long-term high-quality research collaborations. ओके, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने दीर्घकालिक उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान सहयोग शुरू करने के लिए मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किया है? बताइए, किस विश्वविद्यालय ने काम किया है या आपका किया है? अशोका यूनिवर्सिटी ने। किसने किया है? अशोका यूनिवर्सिटी ने किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैव बीन हॉनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज 2022 इन फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी? ओके, तो इसका उत्तर क्या है आपका? इसका उत्तर है आपका बी, दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सन्ना इरशाद, मातो अमित दवे, मुत्तू अमित एंड अमित दवे। ओके, इतने लोगों को पुलिट्जर प्राइज मिला है, इतने लोगों को पुलिट्जर प्राइज मिला है। अब आइए बात करते हैं, प्राइज की बात उठी है तो आप सबको मालूम है, पुलिट्जर प्राइज फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है। इसका आरंभ कब हुआ था? 1917 में हुआ था, यूएसए में दिया गया था। और ये क्या है? लिटरेचर, जर्नलिज्म, म्यूजिक, अभी ऐसे बहुत सारे चीजों में ये दिया
जा चुका है। ओके ओके। अब एक और प्राइज आपका प्रिट्जगर प्राइज, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं नहीं करके मैंने हजारों बार तो बता ही दिया हूँ, जो आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, और ये किसको मिला है? फ्रांसिस केरे को मिला है। किसको मिला? ये फ्रांसिस केरे को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, साइक्लोन असानी फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल ऑन 8 मई 2022, द नेम असानी हैज गिवन बाय व्हिच कंट्री? 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवात असानी को असानी नाम किस देश ने दिया? बताइए किस देश ने दिया? श्रीलंका ने दिया। किसने दिया? श्रीलंका ने दिया। अब देखिए बहुत सारे साइक्लोन होते हैं जिसके नाम रखे जाते हैं, जैसे असानी साइक्लोन का नाम किसने रखा था? श्रीलंका ने रखा था। जवाद साइक्लोन का नाम किसने रखा था? सऊदी अरेबिया ने रखा था। ककोते साइक्लोन का नाम किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था। गुलाब साइक्लोन का नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने रखा था। यस साइक्लोन का नाम कौन रखा था? ओमान रखा था। शाहीन साइक्लोन का नाम किसने रखा था? कतर ने रखा था। तो ऐसे बहुत सारे साइक्लोन है जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि बताइए यह आपका कौन सा साइक्लोन, यह आपका कौन सा साइक्लोन है? कौन सा साइक्लोन है आपका? यह आपका है गुलाब साइक्लोन। ठीक है, गुलाब साइक्लोन। उनके नाम तो ऐसे ही रहते हैं, गुलाब, फूल, चमेली वगैरह। ओके, तो ये आपका क्या है? गुलाब साइक्लोन है। चलिए देखिए याद रखना, निसर्ग साइक्लोन ये बांग्लादेश ने दिया था, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस इन विच सिटी? महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में बायोगैस द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है? कहाँ पे लॉन्च किया है? मुंबई शहर में लॉन्च किया है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँ, आप में से कितने यूथ ऐसे होंगे जो लोग जॉब करते होंगे, अर्निंग करते होंगे, और जिन लोगों को ज़्यादा पैसा कमाना होगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहूँगा, अप्लाई करना ना करना आपके ऊपर है। ओके? आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, एआई का, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई के फील्ड में इतना ज्यादा स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है ना, कि आप लोग इन दो चीजों के अंदर अगर अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिसके अंदर आपको लॉस कभी नहीं होगा, जिसके अंदर लॉस आपको कभी नहीं होगा, आपको अच्छा खासा ही रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है तो आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टेशन लगा सकते हो, चार्जिंग स्टेशन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट दे सकते हो, जिसके अंदर भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में हम सबको मालूम है कि सब कुछ पेट्रोल और डीजल पे ही नहीं चलने वाला, सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होंगे। तो दिस इज अवर फ्यूचर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एआई अपना फ्यूचर है। तो अगर आपको ज्यादा अर्निंग करना है, क्योंकि आने वाले समय में अगर सारे पर्सन की जगह अगर एआई ने ले ली तो वहां पे जॉब्स क्या होंगी? कम होंगी, सब लोग एआई से अपना काम निकलवाएंगे। तो वहां पे आपको एआई मतलब उसके जगह पे काम करके पैसा नहीं कमाना, आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है। ओके, तो अभी आप लोगों को जिसके भी स्टॉक का शेयर का प्राइस कम दिखता है उसको खरीद लो आप लोग। ओके, समझ गए? या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि गोल्ड का रेट हर साल बढ़ता ही रहता है। एक टाइम था जब गोल्ड का रेट क्या था? 8,000 रुपीज था 10 ग्राम का, लेकिन आज कितना हो गया वो? 48,000 रुपीज से ज्यादा हो गया। समझ गए? मतलब डायरेक्ट 6 टाइम्स ज्यादा रिटर्न। समझ गए? 6 गुना ज्यादा रिटर्न, जितना पैसा लगाया था। किसी ने अगर 1 लाख का सोना बनवाएगा तो उसको 6 लाख रुपए मिले होंगे। समझ गए? तो वैसे थोड़ा थोड़ा अभी करना न करना आपके ऊपर है, बट जितना मैंने मालूम किया है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच कंपनी हैज बिकम द लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी एफएमसीजी इन इंडिया बीटिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एचयूएल? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पछाड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता कंपनी बन गई है? कौन बन गई है? अडानी विल्मार लिमिटेड। कौन बन गया? ये अडानी विल्मार लिमिटेड बन गई है। ओके चलिए, और अगर आपको एक और बात मैं बता दूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है
उसने $100 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। इसकी मार्केट वैल्यूएशन कितनी है? 19 लाख करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। ओके, इसकी मार्केट वैल्यूएशन कितनी है? 19 लाख करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। और हाँ, लेकिन अडानी ग्रुप्स के जो फाउंडर है अडानी जी, वो आजकल प्रॉफिट कमाने के मामले में रिलायंस को भी पीछे छोड़ दिया। ओके, चलिए। L&T Infotech has announced the merger with which of the following company to create India's fifth largest IT service provider? L&T Infotech ने भारत की किस पांचवी सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ विलय की घोषणा की है? बताइए किसके साथ की है? माइंड ट्री के साथ में ये लोग मर्ज करने वाले हैं भारत की सबसे आईटी सेवा प्रदाता कंपनी बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, who has sworn in the new president of South Korea? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? नया राष्ट्रपति के रूप में, ये आप सबको पता है, मैंने कल ही बताया था, यून सुक यूल ने। और ये है वो यून सुक यूल। ओके, सब लोग नहीं नहीं करके ना, साउथ कोरिया के लोग ऐसे दिखते हैं जिनकी आंखें इतनी छोटी छोटी होती है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, साउथ कोरिया की राजधानी क्या? सियोल है। यहाँ की करेंसी क्या? वॉन है। यहाँ की जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डर है वो 38 पैरल लाइन के नाम से जाना जाता है। पीएम ऑफ इवोरी कोस्ट कौन है? पैट्रिक आइची है। यहाँ पे बहुत सारे पीएम का नाम लिखा हुआ है। आपसे मेरा एक सवाल है, अभी श्रीलंका के नए पीएम कौन बने? श्रीलंका के न्यू पीएम कौन बने जब से राजपक्षे ने इस्तीफा दिया? ओके, तो आपको इनके पीएम का नाम बताना है। चलिए, legendary musician Pandit Shiv Kumar passed away. He was related to which of the following instruments? अब देखिए, आप में से कितने लोग ना सितार, सरोद और तंबूरा पर ध्यान देंगे? सबको लगेगा संतूर तो साबुन होता है ना। नहीं, तो वो संतूर नाम के एक वाद्य यंत्र से संबंधित है। वो ऐसा दिखाई देता है। ये जो बाजू में स्टिक्स रखी हुई ना, इनको इन वायर्स के ऊपर बजाया जाता था, जैसे कोई ढोल नहीं है जा रहा वैसे। समझ गए? तो ये आपका क्या है? आपका संतूर है। संतूर सिर्फ साबुन नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी विल ओपन इन विच सिटी? खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में खुलेगा? बताइए किस शहर में खुलेगा? ये आपका खुलेगा दिल्ली शहर में। कहाँ पर? दिल्ली शहर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्री कंपनीज, जैसी का फुल फॉर्म है आपका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट ऑल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड विल बी प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ऑन ऑल वर्किंग डेज? किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि पहली से पांचवी कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। किसने किया? तमिलनाडु की सरकार ने किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका? अगर आपने पीछे ध्यान दिया होगा तो, अगर आपने नोट्स में लिखा हो तो मैंने कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है उनका? रोड्रिगो चावेस। वही आपको यहाँ पर बताना है, क्या नाम है उनका? रोड्रिगो चावेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हैज वॉन रोमन नॉलेंट बुक प्राइज इन 2022? किस नॉवेल को ये प्राइज मिला है? बताइए किस नॉवेल को मिला है? मिला है मेरसॉल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेट मेट्रोसॉल मेरसॉल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज ब्रोक अप 30-year-old 5000 मीटर रिकॉर्ड इन रनिंग? हाल ही में किसने 30 साल पुराना 5000 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है? ये दौड़ा है अविनाश साबले ने। तोड़ा है अविनाश साबले ने तोड़ा है। और गाइस, मानोगे नहीं, ही इज रियली अ मिरेकल मैन। क्योंकि पता है मालूम है, इसने 5 किलोमीटर, 5000 मीटर का मतलब क्या होता है?
5 किलोमीटर कितने टाइम में तोड़ा है मालूम है? 13 मिनट 25.65 सेकेंड। मतलब उसने इतने मिनट के अंदर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 14 मिनट पकड़ लेता हूँ मैं, अगर तेरा भी नहीं मानना आपको तो 14 मिनट में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 14 मिनट में 5 किलोमीटर। मतलब कि अगर एक बंदा देखा जाए तो अगर एक एवरेज स्पीड से नॉर्मल बंदा अगर चलेगा भी ना, तो उसको 10 मिनट लगेंगे कम से कम 1 किलोमीटर चलने के लिए। मतलब लगभग 50 मिनट लग जाएंगे उसको 5 किलोमीटर के लिए, और इसने 14 मिनट में उतनी डिस्टेंस कवर कर ली। देख रहे हो? तो दिस इज वेरी गुड। इज द, बोल सकते हैं कि इसको ये अगला फ्लाइंग पर्सन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन अवार्ड 2022 फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। निम्नलिखित में से किसे कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी सेवा के लिए द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? किसे मिला है ये? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति जी को मिला है। किसे मिला है? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को मिला है। ओके, चलो। तो और ये बाकी के जो अवार्ड है इनको आप लिख के ले ले लो कि कौन सा अवार्ड किसको किसको मिला है। ओके, चलिए। तो आज के लिए आपका लेक्चर यहीं पे मैं दी एंड करता हूँ। वीडियो को पॉज करके ये लिख लो। ओके, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि श्रीलंका के नए पीएम कौन बने हैं राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद में? आप उनका नाम बताइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइए। लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।